नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी इसके बारे में बात किया था, जिसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ से बेसिक नंबर जिसे मूल अंक कहते हैं और डेस्टिनी नंबर जिसे भाग्यांक कहते हैं वो कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताया था। और उन नंबर्स से हमें क्या पता चलता है, वो नंबर क्या डिनोट करते हैं, इसके बारे में बताया था। अब इसके आगे अंक कुंडली क्या होती है, दशा महादशा क्या होती है, हम थोड़ा ब्रीफ में इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 24 अप्रैल 1973 की। तो जैसा पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अंक इसमें जो बेसिक नंबर है वो आप बता सकते हैं। बेसिक नंबर जो उसके बर्थ डेट जो D+D होगा वो होगा, यहाँ पे 24 डेट है तो 2 + 4 = 6, तो 6 इसका बेसिक नंबर होगा। जब डबल डिजिट कोई नंबर होता है तो इसमें दो नंबर जो हैं 2 और 6, ये नंबर को सपोर्टिव नंबर बोलते हैं। और इसका डेस्टिनी नंबर हम कैलकुलेट करेंगे 2 + 4, डेट का D+D, मंथ का M+M और ईयर का Y+Y+Y+Y 4Y। तो इन सबको हम जोड़ते हैं तो आता है 2 + 4 + 0 + 4 + 1 + 9 + 7 + 3, ये आता है 30। अगेन हम ये 2 डिजिट नंबर मिला, इसको हम 3 + 0 कर देते हैं तो = हमको मिलता है 3। तो इसका जो डेस्टिनी नंबर हुआ वो हुआ 3। तो अभी हमारे पास नंबर हो गए 2, 4, अगेन 4, 7 और 3। इन नंबरों को हमें एक 9 ब्लॉक के टेबल में रखना रहता है, जिसे हम अंक कुंडली कहते हैं। अंक कुंडली कैसे बनी होती है, कैसे कौन सा नंबर किधर रखना रहता है, उसको इस तरीके से हम लिखते हैं 3, 6, 2, 1, 7, 8, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 6, 2, 1, 7, 8, 9, 5, 4। इस तरीके से हम इन लोकेशंस पे नंबर को लिखते हैं। अब इस व्यक्ति की कुंडली में जो नंबर हैं वो हैं 3, जो उसका डेस्टिनी नंबर है, प्लस उसका ईयर का 4th Y है, तो वो हमने एक 3 लिखा। 6 आया हमको बेसिक नंबर, वो हमने लिखा। और 2 जो उसका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, 24 का जो 2 नंबर है उसको हमने लिखा। 4 नंबर लिखा हमने, जो उसका मंथ 24 का एक 4 आया और अप्रैल का एक 4 आया। तो इस तरीके से जितने भी नंबर आए, जिन जिन लोकेशन पे हमको वो नंबर मिले, 7 आया, 73 का 7, ये हमने अलग अलग जगहों पे लिख लिया। और ये हुई उस व्यक्ति की अंक कुंडली। इस व्यक्ति की डेस्टिनी नंबर 3 है। तो 3 क्या डिनोट करता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसमें भी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 जो है वो जुपिटर को डिनोट करता है। और इस तरीके के व्यक्तियों में जो क्वालिटीज़ होंगी वो क्या हैं, वो एडवाइज़र होंगे, डिसिप्लिन होगा उनमें, वो उनमें सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, विजडम होगा, बुद्धिमान होंगे और बॉर्न एडवाइज़र होते हैं ये लोग। और इस तरीके से हम लोग अंक कुंडली बना लेते हैं। और दूसरे भी आप डेट ऑफ बर्थ लेकर के अलग अलग कुंडलियां आप बना सकते हैं। जैसे ये एक दूसरा नंबर है जिसमें 28/01/2000
16 ये डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका जो बेसिक नंबर आया 2 + 8 = 10 = 1, इसका जो बेसिक नंबर आया 1 और डेस्टिनी नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, सारे नंबर को जोड़ दें तो इसका जो डेस्टिनी नंबर आता है वो आता है 2। फिर हम सारे नंबर को जिस लोकेशन पे जो नंबर आ रहा है उस लोकेशन पे लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हम अंक कुंडली बना लेते हैं। इसके बाद आता है नंबर महादशा की। महादशा क्या होती है? तो महादशा हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हर एक जितने भी 1 से 9 तक नंबर आते हैं, हर एक नंबर की एक के बाद एक महादशा चलती है। लेकिन सबसे पहले कौन सी चलेगी उसको हम कैसे पता करेंगे? जैसे इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 24 है, तो 2 + 4 = 6। तो सबसे पहले जन्म के बाद में सबसे पहले जो महादशा चलेगी इस व्यक्ति को वो 6 की चलेगी। उसके बाद में 7 की चलेगी, फिर 8 की चलेगी, फिर 9 की चलेगी, फिर 1 की चलेगी, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से टोटल अगेन वो रिपीट होती रहेगी। 9 तक जाएगी, फिर 9 के बाद में फिर से 1 से स्टार्ट होकर के फिर 9 तक जाएगी। और एक बार सब दशाएं कंप्लीट होने में टोटल इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 45 आता है। तो टोटल 45 ईयर्स लगते हैं। अभी 6 की चल रही, तो आफ्टर 45 ईयर अगेन 6 की दशा चलेगी। दशाएं हम कैसे कितने टाइम के लिए रहती हैं इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखें। तो सबसे पहले 6 की दशा चलेगी, तो ये 24 हुआ। 4 1973 ये उसके बर्थ ईयर को हमने लिखा। और क्योंकि ये 6 साल की दशा चलेगी फर्स्ट, तो ये टोटल जो नंबर हो गया, जो अगला साल जब तक ये चलेगी वो 24/4/1979 तक चलेगी। इसी तरीके से हम 7 की लिख लेते हैं, 8 की लिख लेते हैं, 9 की लिखेंगी। अगेन उसके बाद में 1 आ जाएगा, 1 की लिखेंगे। जितने ईयर्स का है उतने ही ईयर तक वो दशा चलती है। फिर उसके बाद अभी प्रेजेंटली उसकी कौन सी दशा चल रही होगी उसके लिए हम देखेंगे। अभी उसकी 6 की दशा चल रही है। 6 की दशा जो उस व्यक्ति की 24/4/2018 से लेकर के ये 6 की दशा है, तो 24 तक चलेगी। 24/4/2024 ये 2024 की दशा उसकी चलेगी। अब ये दशाएं डिनोट क्या करती हैं? जैसे कोई व्यक्ति जब जन्म लिया, उसकी एक डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी एक अंक कुंडली हो गई। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि एक अंक कुंडली तो हो गई, लेकिन व्यक्ति हमेशा जन्म से मृत्यु तक अलग अलग परिस्थितियों में गुजरता है। हमेशा वो संपन्न ही नहीं रहता है, कभी गरीबी आती है, यदि या कभी गरीबी आती है, कभी लग्जरी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो ये अलग अलग दशाएं जो होती हैं उनका इफेक्ट होता है। जैसे जब 6 की दशाएं चलेंगी तो 6 जो है वो डिनोट करता है लग्जरी को, तब उस व्यक्ति में लग्जरी आएगा। 7 डिनोट करता है केतु को, केतु का इफेक्ट आएगा। 8 डिनोट करता है सैटर्न को, फिर शनि की दशाएं चलेंगी। फिर 9 डिनोट करता है मंगल को, फिर मंगल की दशाएं चलेंगी। फिर 1 सन को डिनोट करता है, तो सन की दशाएं चलेंगी और जो सन का इफेक्ट होता है वो उस व्यक्ति पर लागू होगा। वैसे ही मून है, फिर 3rd जुपिटर है, 4th अगेन मरकरी, ये सब आ रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी दशाएं आएंगी वो व्यक्ति पर अपना इफेक्ट डालेंगे। जैसे इस व्यक्ति की जब हम दशाओं के हिसाब से अंक कुंडली बनाएंगे तो वो इस तरीके से होगा। पहले से उसकी जो अंक कुंडली इस प्रकार से थी, 3 था, एक 373 का था, दूसरा डेस्टिनी नंबर का था,
6 जो उसका बेसिक नंबर से आया था, और ये 2 नंबर 24 का 2 था, 4 जो 24 का 4 था ये, और 4 जो है उसके मंथ का 4 था। तो इस तरीके से उसकी एक अंक कुंडली डेट ऑफ बर्थ से बनी थी। अब अभी इसकी जो जन्म के बाद की जो दशा है, उस हिसाब से हमने जो उसकी जन्म के बाद की जो महादशा है 6 की, उसके हिसाब से जो उसकी अंक कुंडली बनेगी, उसकी इस तरीके से बनेगी। ये 3 फिर ये 6, ये फिर 2, ये 4 4 7। जो नंबर आएगा जिस लोकेशन पे उसका स्थान है, उस लोकेशन पे हम उसको डिनोट करते जाएंगे, और वो अपना प्रभाव इस व्यक्ति पर डालेगा। इस तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से अंक कुंडली और उसके बाद में महादशाएं कब से कब तक चलेंगी उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।